अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आड़ू का खुबानी का शरबत और साथ में मैं लेके आई हूँ ठंडी मीठी कुल्फ़ी आड़ू की खुबानी की। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं आड़ू की खुबानी की कुल्फ़ी। और बड़े जो हैं शरबत बड़े शौक़ से पीते हैं आड़ू का खुबानी का। अव्वल तो आड़ू और खुबानी का शरबत बहुत फ़ायदेमंद है गर्मी के लिए, और गर्मी का तोड़ है ये शरबत। ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए जो शुगर के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट हैं और जो कैंसर के मरीज़ हैं, ये शरबत ख़ास तौर पे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस शरबत को बनाएं और साथ साथ गर्मी को भगाएं। गर्मी की शिद्दत में होने वाला सर दर्द, आँखों में खिंचाव, आंतों की सफाई, अल्सर, जिगर, गुर्दों की सफाई इंतहाई फ़ायदेमंद है। आड़ू का खुबानी का शरबत खून को साफ़ रखते हैं, जिगर को साफ़ रखते हैं, आंतों की सफाई करते हैं और स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर करते हैं। जिन लोगों को आंखों के नीचे हल्के हैं वो इस शरबत का इस्तेमाल करें। और गर्मी में ख़ास तौर पर दिन मतली होना, बोझ बोझ सा महसूस होना, आप इंशाल्लाह ताला ये शरबत बनाकर पिएंगे ना, आप हर चीज़ से, हर बीमारी से महफूज रहेंगे। आड़ू का खुबानी का शरबत चलना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आड़ू लिए हैं, यहाँ पे मैंने 6 लिए आड़ू और 15 लिए मैंने खुबानी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 3 से 4 गिलास तैयार कर रही हूँ। 1 कप मैंने लिया चीनी, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक। ठीक है, और 2 कप मैं पानी ऐड करूँगी। अब मैं जो आड़ू है ना उसको मैं कटिंग कर लूँगी और उसकी गुठली निकाल कर साइड पर रख दूँगी। मैं आपको इस शरबत के फ़ायदे बताऊँगी ना, तो यकीन करें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप एक दफ़ा ये शरबत बना कर पिएंगे ना, 1 हफ़्ता आप पी लेंगे ना शरबत, आपको खुद को फ़ायदा होगा कि वाकई में शरबत बहुत कारआमद चीज़ है। ठीक है ना, आप बनाएं इसे और सुबह को पिएँ, दोपहर को पिए। अगर 2 टाइम नहीं पी सकते तो आप 1 टाइम तो लाजमी पिए सुबह को ना। अगर आप अपनी स्किन को साफ़ करना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, जैसे कोई दाग वगैरह या दाने वगैरह ना हो, आपके पिंपल्स वगैरह, तो आगे चल के मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी आड़ू और खुबानी के शरबत में आपने क्या मिलाना है और फेस पे कैसे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैंने तमाम कटिंग कर लिए हैं आड़ू को और खुबानी को। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूँगी, तमाम आड़ू को और खुबानी को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाला है। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप दानेदार चीनी और 2 कप मैं चिल्ड ठंडा पानी ऐड कर दूँगी, बर्फ़ वाला। ठीक है, थोड़ी सी बर्फ़ होगी और थोड़ा सा ठंडा ये पानी होगा, वो ऐड कर दूँगी 2 कप और फिर मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर करूँगी। यहाँ पे मैं 2 अच्छा, जिनको गुर्दों का मसला है, जिनको पथरी है, ये वो भी शरबत पी सकते हैं और उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है शरबत। एक तरह ये शरबत आपकी गर्मी का तोड़ है, आपके जिगर मैदे को दुरुस्त रखते हैं। ठीक है, आपकी स्किन फेयर करते हैं। जो मेरी बहनें मोटापे के लिए ज़्यादा परेशान है वो इस शरबत को बना कर पिएँ सुबह को नहार मुँह। आड़ू का और खुबानी का यकीन करें, जो उनको मोटापा है, चर्बी है, उनकी चर्बी ख़त्म होगी, मोटापा कम होगा। अगर आपने अपना मोटापा कम करना है तो फिर आपने आड़ू का शरबत तैयार करना है, लेकिन आपने उसके अंदर चीनी ऐड नहीं करनी क्योंकि मीठा होता है, वो भी मोटापा बहुत ज़्यादा करता है। चीनी ऐड नहीं करनी है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको आड़ू का जूस लाजमी पीना चाहिए बग़ैर चीनी ऐड किए, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है शरबत पीने से आड़ू का। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शफ़ा रखी है, आड़ू में भी शफ़ा रखी है, खुबानी में भी रखी है। इसको आप पिएंगे तब फ़ायदा होगा, इसको आप स्किन पे लगाएंगे तब फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको स्किन के लिए बता रही हूँ स्किन फेयर करने का तरीका, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब होती है। आपने 4 चम्मच लेने हैं आड़ू और खुबानी का जूस लेना है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून आपने कॉफ़ी पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून चावल का आटा वो पाउडर डालना है। ठीक है, और आपने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ना आपने बेसन डालना है और चुटकी आपने हल्दी डालनी है। वो चुटकी जो अदरक की तरह नहीं होती, वो आपने 2 चुटकी ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ठंडा ठंडा शरबत तैयार हो गया है। जो थोड़ा सा आधा जूस बचा था उसके अंदर मैंने 1 कप पानी और डालकर 1 कप चीनी डालकर वो मैं कुल्फ़ी जमाऊंगी बच्चों के लिए। यहाँ पे कुल्फ़ी के अंदर मैंने जूस ऐड कर दिया है। ठीक, कुल्फ़ी को मैं 1 रात के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी और अगले दिन इंशाल्लाह ताला मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ। लेकिन जो जूस है ना
वो हम पी लेंगे, अभी ख़त्म कर लेंगे क्योंकि बहुत मज़े का बने। कुल्फ़ी बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, आड़ू की और खुबानी की कुल्फ़ी ना। वैसे तो बच्चे ना आड़ू खाते ना खुबानी के खाते हैं, तो कुल्फ़ी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और इंजॉय करके खाएंगे इंशाल्लाह ताला ना। इतने फ़ायदे मैंने आपको आड़ू के और खुबानी के बताए हैं। अगर आप वीडियो देखते देखते यहीं तक पहुँच ही गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिन आड़ू की और खुबानी की कुल्फ़ी जम चुकी है हमारी। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, निकाल के दिखाती हूँ कैसी जमी है। बहुत मज़ेदार बनी है, बहुत लजीज बनी है। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह ताला बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जो आड़ू नहीं खाते, खुबानी नहीं खाते, वो कुल्फ़ी तो लाजमी खाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।